नमस्कार। आज हम गणपति के एक ऐसे पक्ष की गहराई में उतर रहे हैं जो सामान्य पूजा अर्चना से थोड़ा अलग है, थोड़ा ज्यादा रहस्यमय। हाँ। हमारे पास कुछ अंश हैं जिन्हें गणेश तंत्र और गणेश रहस्य ग्रंथ कहा जाता है। ये अंश गणपति के तांत्रिक स्वरूप, उनके मंत्र, यंत्र और जो विशेष साधना विधियां हैं, उन पर कुछ रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और ये अंश जो है ये गणपति को सिर्फ मतलब विघ्नहर्ता के रूप में ही नहीं दिखाते, हम्म, बल्कि सिद्धि, वैभव और जो गूढ़ शक्तियां होती हैं उनके दाता के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि गणपति का ये स्वरूप आखिर है क्या, और वो कौन सी विधियां हैं जिनसे आध्यात्मिक शक्ति पाने और बाधाओं को दूर करने की बात इन ग्रंथों में कही गई है। हाँ, और यहाँ तंत्र शब्द का मतलब शायद हमें स्पष्ट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। यहाँ तंत्र से हमारा मतलब उस प्राचीन भारतीय साधना पद्धति से है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को साधने पर जोर देती है, खास तकनीकों, मंत्रों और प्रतीकों के जरिए, जैसा कि ये स्रोत गणपति के संदर्भ में बताते हैं। और एक दिलचस्प बात जो इन स्रोतों में मुझे लगी, वो ये कि इनमें ऐसा विश्वास जताया गया है कि सिर्फ इनके बारे में जानने या सुनने भर से ही जीवन की बाधाएं कम होने लगती हैं। हाँ, ये बात कही गई है। तो चलिए देखते हैं ये ग्रंथ हमें गणपति के शक्तिशाली, थोड़े अलग स्वरूप के बारे में और क्या बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं गणपति के तांत्रिक स्वरूप से। इन अंशों के मुताबिक तंत्र शास्त्रों में गणपति को सिद्धि, वैभव और काफी प्रबल मानसिक शक्ति का स्रोत माना गया है। हाँ, उनका जो चार भुजाओं वाला रूप है जिसका वर्णन मिलता है, उसे सत्य और शक्ति का प्रतीक बताया गया है। हाँ, और उन भुजाओं में जो वस्तुएं हैं ना, उनका प्रतीकात्मक अर्थ भी काफी गहरा है, जैसा इन ग्रंथों में बताया गया है। जैसे पाश है, यानी रस्सी। रस्सी, हाँ, उसे मोह माया या दूसरे बंधनों से मुक्ति का प्रतीक कहा गया है। फिर अंकुश है, अंकुश। वो मन और जो हमारी बेलगाम इच्छाएं होती हैं उन पर नियंत्रण का सूचक है। और तीसरी भुजा में मोदक, वो तो खैर हम सब जानते हैं, सुख, संतोष और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। हाँ और चौथी भुजा आशीर्वाद मुद्रा में है, जो भक्त को शांति और संरक्षण का एक तरह से आश्वासन देती है। बिल्कुल। तो अगर हम इन चारों को एक साथ देखें, है ना, जैसा स्रोत बताते हैं, तो ये साधक के लिए एक तरह का पूरा आध्यात्मिक रोड मैप बन जाता है। मतलब बाहरी मोह यानी पाश और अंदर की इच्छाएं यानी अंकुश, इन पर नियंत्रण पाने से ही भौतिक और आध्यात्मिक सुख यानी मोदक, और फिर दैवीय सुरक्षा मतलब आशीर्वाद मुद्रा, वो प्राप्त होती है। अच्छा, तो ये सिर्फ मूर्ति का वर्णन नहीं है। नहीं नहीं, इन अंशों में तो एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन छिपा हुआ लगता है। ये स्वरूप असल में आंतरिक शक्तियों को जगाने और बाहरी बाधाओं पर विजय पाने का प्रतीक है, जहां हर वस्तु साधक के जीवन के किसी न किसी पहलू को कंट्रोल करने या शुद्ध करने का प्रतिनिधित्व करती है। साधना के लिए एक खास श्लोक का भी जिक्र है इन स्रोतों में। गजाननम भूत गणेश्वरम उमासुतम शोकहरम हरम सर्वकार्येषु सिद्धिदम च विघ्नराजम नमामि नमः। हाँ, ये श्लोक, इसमें विघ्नराज शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस बात पर जोर देता है कि गणपति केवल विघ्नहर्ता नहीं है, बल्कि वो सभी तरह की बाधाओं के, कह सकते हैं, स्वामी है। अच्छा। और उनमें उन बाधाओं को जड़ से खत्म करने की सर्वोच्च शक्ति है। जैसा कि ये अंश बताते हैं, ये श्लोक उनके कई स्वरूपों और शक्तियों का सार है, जैसे गजानन, भूत गणेश्वर, उमासुत, शोकहर, सिद्धिदत्त और विघ्नराज। इन सब का सार इसमें आ जाता है। ये तो हुई उनके स्वरूप और प्रार्थना की बात। अब आते हैं मंत्रों पर। तंत्र साधना में मंत्रों का तो विशेष महत्व होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ध्वनि और कंपन का बहुत महत्व है। इन ग्रंथों के अंशों में कुछ मुख्य बीज मंत्रों का जिक्र है। जैसे सबसे ज्यादा प्रचलित है ओम गंग गणपते नमः। हाँ, ये तो है ही। इसके साथ ही ओम गम महागणपतये नमः और ओम गम सर्वसिद्धि प्रदाये नमः जैसे मंत्रों का भी उल्लेख मिलता है। ये जो गम है ना, गम। हाँ, गम को गणपति का बीज मंत्र माना जाता है। ये मंत्र असल में ध्वनि और कंपन के माध्यम से हमारी चेतना की ऊर्जा को एक खास दिशा में फोकस करने की प्राचीन पद्धतियों का हिस्सा है। ऐसी मान्यता है कि हर बीज मंत्र एक विशेष दैवीय ऊर्जा से जुड़ा होता है। और इन स्रोतों में इन मंत्रों के जप से क्या असर होता है, इसके बारे में क्या कहा गया है? क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक लाभ देते हैं या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालते हैं? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। ग्रंथों के अनुसार
इन मंत्रों के नियमित और श्रद्धापूर्वक जप से कई तरह के प्रभाव होते हैं। एक तो मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है। अच्छा। जीवन में जो अचानक आने वाली बाधाएं होती हैं, उनका निवारण होता है। और साथ ही बुद्धि, विवेक, भौतिक समृद्धि और जो भी काम करते हैं उसमें सफलता मिलती है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि साधक की आंतरिक ऊर्जा को उस देवता की ऊर्जा के साथ अलाइन करने की प्रक्रिया है। तो असर दोनों स्तरों पर होता है। इन मंत्रों के जप की कोई खास विधि भी बताई गई है? मतलब कैसे करना है, कब करना है? हाँ, एक सामान्य विधि का उल्लेख है। इन अंशों के मुताबिक जप के लिए सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त या फिर शाम का समय ये उपयुक्त माना गया है। और जप संख्या? अक्सर सुनते हैं 108 बार जपना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ भी 108 बार यानी एक माला जपने की सलाह दी गई है। और साथ में कुछ अनुष्ठान भी हैं, जैसे शुद्ध स्थान पर आसन लगाकर बैठना, सामने दीपक और धूप जलाना, और सबसे जरूरी जप करते समय मन में गणपति के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना। ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ मंत्र बोलना नहीं है, बल्कि मन को बाहरी दुनिया से हटाकर इष्ट देव पर फोकस करना है और एक पवित्र ऊर्जावान माहौल बनाना है। तो मंत्र हुआ ध्वनि के जरिए ऊर्जा को साधने का तरीका, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, तंत्र में प्रतीकों का भी महत्व है। हाँ, बिल्कुल। श्रोता एक और शक्तिशाली चीज का जिक्र करते हैं जो दिखने में ऊर्जा का प्रतीक है, गणेश यंत्र। इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है? हाँ, श्री गणेश यंत्र, इसका वर्णन भी इन अंशों में है। इसे एक शक्तिशाली उपकरण बताया गया है जिसे पूजा स्थान पर या किसी पवित्र जगह पर स्थापित करने की बात कही गई है। यंत्र आप देखें तो मूल रूप से एक ज्यामितीय डिजाइन होता है जिसमें खास तरह की रेखाएं, त्रिकोण, वृत्त, बिंदु ये सब होते हैं, और इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा या किसी विशेष देवता की शक्ति का भौतिक या प्रतीकात्मक रूप माना जाता है। ये दिलचस्प है कि स्रोत सोने या कांसे से बने यंत्र को ज्यादा शुभ मानते हैं। क्या इसका कोई मतलब तांत्रिक या ऊर्जा से जुड़ा कारण बताते हैं, या ये सिर्फ एक पारंपरिक मान्यता हो सकती है जो इन अंशों में दर्ज है? देखिए, स्रोत इस पर बहुत विस्तार से तो नहीं बताते कि सोना या कांसा ही क्यों, लेकिन हाँ, पारंपरिक रूप से इन धातुओं को शुद्ध माना जाता है और ऊर्जा का अच्छा कंडक्टर भी माना जाता रहा है। अच्छा। तो शायद इसीलिए इन्हें प्राथमिकता दी गई हो। पर मुख्य बात यह है कि ग्रंथों के मुताबिक इस यंत्र पर ध्यान केंद्रित करने से साधना में गहराई आती है। कहा जाता है कि यंत्र की जो खास ज्यामिति है वो एक तरह का एनर्जी फील्ड बनाती है या फिर साधक के ध्यान को एक बिंदु पर स्थिर करने में मदद करती है, जिससे मन कम भटकता है और देवता की शक्ति से जुड़ना आसान हो जाता है। क्या इस यंत्र से जुड़ी कोई खास साधना विधि भी इन ग्रंथों में बताई गई है? हाँ, एक प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। इसमें भी वही है, शुद्ध स्थान, दीपक, धूप जलाने जैसी तैयारी, फिर साधक को यंत्र के सामने बैठकर कोई गणेश मंत्र जैसे ओम गंग गणपते नमः इसका जाप करते हुए अपनी नजर और मन को यंत्र के केंद्र पर या उसकी खास आकृतियों पर टिकाना होता है। और ये अभ्यास कितनी देर तक करने की सलाह है? इन अंशों के अनुसार ये अभ्यास रोजाना 15 से 30 मिनट तक करना चाहिए। और जो खास दिन होते हैं जैसे पूर्णिमा या गणेश चतुर्थी, उन पर इसकी विशेष पूजा और आराधना का विधान भी बताया गया है। माना जाता है कि इससे इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। और इस साधना का अंतिम परिणाम क्या बताया गया है? मतलब फल क्या मिलता है साधक को? फलश्रुति के तौर पर ये अंश बताते हैं कि इस साधना से जीवन की सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं, चाहे वो भौतिक हो, मानसिक हो या कर्मों से जुड़ी हुई हों। साथ ही साधक को मानसिक स्पष्टता मिलती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और भौतिक समृद्धि भी प्राप्त होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, इससे आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है और अंदरूनी शांति मिलती है। तो ये एक तरह से बाहरी सफलता और आंतरिक उन्नति दोनों स्तरों पर असर डालने वाली साधना के रूप में बताई गई है। चलिए अब थोड़ा विशेष रूप से गणेश रहस्य ग्रंथ के कुछ पहलुओं पर नजर डालते हैं जिनका जिक्र इन स्रोतों में है। ऐसा बताया गया है कि ये ग्रंथ गणपति के उस रूप का वर्णन करता है जो आमतौर पर ज्ञात नहीं है, मतलब उनका अदृश्य और अधिक दिव्य गूढ़ रूप। बिल्कुल, इन अंशों से ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है कि यह ग्रंथ तांत्रिक विधियों पर ज्यादा जोर देता है, यानी खास क्रियाएं, मंत्र और ध्यान तकनीकें, जिनके माध्यम से सिद्धि यानी अलौकिक क्षमताएं और शक्ति प्राप्त करने की बात कही गई है। अच्छा। इसमें साधक के अंदर और बाहर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जैसे डर, शक, ईर्ष्या या फिर बाहरी दुश्मन, उनके नाश की बात भी प्रमुखता से कही गई है और ध्यान और संकल्प की मजबूती को सफलता के लिए जरूरी बताया गया है।
इस ग्रंथ से जुड़ा एक खास श्लोक भी इन अंशों में दिया गया है। ओम गं गणपतये नमः, सर्वसिद्धि प्रदायी नमः, सर्वविघ्न विनाशाय नमः। ये मंत्र पहले वाले मंत्रों से थोड़ा अलग लगता है। इसमें सर्वसिद्धि प्रदायी और सर्वविघ्न विनाशाय पर ज्यादा जोर है। हाँ, बिल्कुल। ये मंत्र सीधे सीधे गणपति के दो मुख्य गुणों का आह्वान करता है, सभी सिद्धियां प्रदान करने की क्षमता और सभी विघ्नों का नाश करने की शक्ति। इन स्रोतों के अनुसार इस श्लोक का नियमित जाप और इस ग्रंथ में दी गई शिक्षाओं का अगर निष्ठा से पालन किया जाए तो साधक का मन और आत्मा स्थिर होते हैं। बाहरी और अंदरूनी सभी तरह के विघ्न नष्ट होते हैं और मानसिक तथा भौतिक शक्तियों का, कह सकते हैं, अभूतपूर्व विकास होता है। यहाँ फिर से वही बात सामने आती है, अंदर की शुद्धि यानी मन की स्थिरता, नकारात्मकता का नाश और बाहरी बाधाओं पर विजय, इनके बीच एक गहरा अटूट संबंध दिखाया गया है। इन स्रोतों में ध्यान और मंत्र जाप की एक मिलीजुली विधि के तत्व भी दिखते हैं, जो शायद इन अलग अलग साधनाओं का एक मिला-जुला रूप पेश करते हैं। इसमें भी दीपक और धूप जलाने जैसी सामान्य क्रियाएं शामिल हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि ये एक पूरी रोजाना की साधना का खाका है। इसमें बीज मंत्र जैसे गम का 108 बार जाप करना, हाँ, सामने रखे गणेश यंत्र पर ध्यान केंद्रित करना और साथ ही गणपति के 8 विशेष अवतारों का मानसिक रूप से ध्यान करना भी शामिल है। 8 अवतार। हाँ, हालांकि इन अंशों में उन 8 अवतारों के नाम विस्तार से नहीं दिए गए हैं, पर इसका जिक्र ये बताता है कि गणपति के अलग अलग स्वरूपों का ध्यान भी इस साधना का एक हिस्सा है। और इस तरह की नियमित मिलीजुली साधना से मिलने वाले लाभों को स्रोत किस तरह बताते हैं? लाभ वही बताए गए हैं जो अलग अलग साधनाओं के संदर्भ में कहे गए थे, लेकिन शायद यहाँ उनका प्रभाव और गहरा माना गया है। जैसे सभी प्रकार के विघ्नों का निश्चित रूप से नाश होना, बुद्धि और विवेक में असाधारण वृद्धि होना, भौतिक ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति और सबसे बढ़कर गहरी मानसिक शांति और स्थिरता मिलना। तो ये वाकई एक समग्र अभ्यास लगता है जिसमें कर्मकांड भी हैं, दीपक धूप यंत्र स्थापन, मंत्र भी हैं, ध्वनि कंपन, ऊर्जा आवाहन और ध्यान भी है, मानसिक एकाग्रता, स्वरूप चिंतन, तीनों का समावेश है। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति के अस्तित्व के अलग अलग स्तरों पर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक एक साथ काम करने वाली विधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आज हमने गणेश तंत्र और रहस्य ग्रंथ के जो अंश उपलब्ध थे, उनके माध्यम से गणपति के तांत्रिक महत्व को समझने की कोशिश की, उनके खास बीज मंत्रों और श्री गणेश यंत्र की शक्ति और उनसे जुड़ी विभिन्न साधना पद्धतियों को भी जाना, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। हमने देखा कि ये ग्रंथ उन्हें सिर्फ एक पूज्य देवता नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में भी देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन सभी अभ्यासों का जो पूरा उद्देश्य ये स्रोत बताते हैं, वो कई पहलुओं वाला है। सिर्फ विघ्नों का नाश या दुनियावी सफलता, समृद्धि पाना ही नहीं, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, आध्यात्मिक शक्ति का विकास और आखिर में जीवन में स्थायी सुख और शांति का अनुभव करना भी इसका लक्ष्य बताया गया है। एक तरह से ये पूर्ण जीवन जीने का एक मार्ग सुझाता है। अंत में इन स्रोतों में एक समापन मंत्र भी दिया गया है, जो शायद इन सभी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है। ओम गम गणपतये नमः, विघ्ननाशाय सर्वसिद्धि प्रदायिने नमः, गजाननाय भूत गणेश्वराय मंगल कारकाय नमः। हाँ, ये मंत्र भी गणपति के विभिन्न शक्तिशाली स्वरूपों और गुणों का एक साथ स्मरण कराता है। विघ्ननाशक, सर्वसिद्धि प्रदाता, गजानन, भूत गणेश्वर और मंगल कारक। यहाँ एक बात सोचने वाली है जो इन स्रोतों को पढ़ते हुए मन में आती है। ये ग्रंथ और इनमें बताई गई प्रथाएं ये सिर्फ बाहरी बाधाओं जैसे नौकरी की समस्या या स्वास्थ्य की परेशानी, सिर्फ उन पर काबू पाने के साधन के रूप में ही नहीं बताई गई हैं। अच्छा, बल्कि ये आंतरिक परिवर्तन का मार्ग भी दिखाती हैं। मतलब अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी आदतों पर नियंत्रण पाना। वो पाश और अंकुश का जो प्रतीकवाद था, वो इसी ओर इशारा करता है। हाँ, सही कह रहे हैं। तो ये सोचने पे मजबूर करता है कि भक्ति, अनुष्ठान और जो व्यक्तिगत सशक्तिकरण है, जी, इनके बीच जो एक जटिल रिश्ता है, उसे समझने के लिए
ऐसी प्राचीन तकनीकों का आज के आधुनिक संदर्भ में अध्ययन और अन्वेषण क्या कुछ नया सामने ला सकता है? क्या ये सिर्फ पुरानी मान्यताएं हैं या इनमें आज भी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास के लिए कोई प्रासंगिक कुंजी छिपी हुई है? ये एक सवाल है जो ये स्रोत हमारे सामने छोड़ जाते हैं।